एवरीवन। इन इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सॉन्डर्स के साइकेट्रिक के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें तो हम 874 तक हम क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने सॉन्डर्स के साइकेट्रिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक के ऊपर भी बात कर रही है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो हम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 875। क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू अ मेडिकल नर्सिंग यूनिट विद अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ब्लाइंडनेस। क्या है, पर्सन को एक्यूट ब्लाइंडनेस है, राइट, एक्यूट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन एक्सीडेंट when a diagnostic testing cannot identify any organic reason why this client cannot see. A mental health consult is prescribed the nurse care plan of care based on which condition that should be the focus of this consult. First option is psychosis, the second option is repression, third option is conversion disorder and fourth option is dissociative disorder. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम सॉन्डर्स या मॉस्बी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट है जो कि एडमिट हुआ है मेडिकल नर्सिंग यूनिट में, जिसको क्या डायग्नोस किया गया है, एक्यूट ब्लाइंडनेस। किस वजह से एक्यूट ब्लाइंडनेस है उसको, एक्यूट ब्लाइंडनेस क्यों आया उसको, क्यों आफ्टर हिट बीइंग इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन एक्सीडेंट, हिट एंड रन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने के बाद उसको एक्यूट ब्लाइंडनेस डायग्नोस हुआ है, राइट। तो जब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया कि क्या रीज़न है इस एक्यूट ब्लाइंडनेस का, तो कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं मिला। इम्पॉर्टेंट लाइन, ऑर्गेनिक रीज़न, ठीक है, ऑर्गेनिक रीज़न, कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं मिला एक्यूट ब्लाइंडनेस का। तो कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट को एक्यूट ब्लाइंडनेस क्यों हुई है या पर्सन जो क्यों नहीं देख सकता है, इसका कोई रीज़न नहीं मिला कि पर्सन क्यों नहीं देख पा रहा, राइट। इसको कोई भी क्या नहीं मिला, कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है, इनमें से दी हुई कौन सी कंडीशन के बेसिस पर नर्स जो है प्लान ऑफ केयर जो है पर्सन के लिए प्रेस्क्राइब करेगी, राइट। तो इनमें से कौन सी कंडीशन के बेसिस पर नर्स जो है प्लान ऑफ केयर आगे क्या करेगी, प्लान करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइकोसिस। क्या होता है साइकोसिस में क्या होता है कि पर्सन को कोई भी पर्सन जो है अनकॉन्शियस मतलब पर्सन इनसाइड के ऊपर अगर मैं बात करूँ, दो चीज़ें होती है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस में क्या होता है, पर्सन को क्या होती है, पर्सन को इनसाइट नहीं रहती है, लेकिन न्यूरोसिस में पर्सन को क्या होती है, इनसाइट प्रेजेंट होती है। तो साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस जो है पर्सन की मेंटल कैपेसिटी को क्या नहीं कर पाता, अपनी मेंटल कैपेसिटी को क्या नहीं कर पाता, बाहर भी जो रियलिटी जो भी उसकी चल रही है, रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अपनी मेंटल कैपेसिटी का यूज़ करके रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, राइट। तो दिस इज़ क्या है, ये पर्सन जो है रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, कुछ भी जो भी बाहर उसके सराउंडिंग में हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि वो कहाँ पर है, क्यों है और उसको क्या बीमारी है। तो दिस इज़ साइकोसिस। लेकिन अगर वो वही चीज़ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि वो कौन है, क्या क्यों आया है, किस पर्पज़ से आया है, कहाँ आया है, कहाँ रहता है, उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो यानी उसको अंदर इनसाइड प्रेजेंट है, यानी उसको न्यूरोसिस है, राइट। तो इस बारे में, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि पेशेंट ने अपनी इंसाइट लॉस कर दिया या सराउंड एक्सटर्नल रियलिटी से वो रियलिटी को नहीं पहचान पा रहा है या अपनी सराउंडिंग को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है। तो हम इस ऑप्शन की ओर नहीं जाएंगे, तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन इज रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन जो है अनकॉन्शियस एफर्ट से पर्सन की अनकॉन्शियस एफर्ट से जो भी उसकी रिप्रेस्ड मेमोरी है, जो भी उसकी दुखदायक मेमोरीज़ हैं, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो और उसको क्या करता है, परमानेंटली उस मेमोरी को भूल जाता है, राइट। तो दिस इज़ रिप्रेशन। और इसी वजह से रिप्रेशन को और क्या कहते हैं, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग।
राइट। तो ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिया है कि पर्सन जो है अपनी जो पर्सन की जो है अपनी मेमोरी जो है ट्रांसफ़र हो गई है अनकॉन्शियस माइंड में, या कुछ परमानेंटली भूल चुका है अपनी रिप्रेस मेमोरी को, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये भी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में डिस्टर्बेंस हो जाती है पर्सन को, मतलब जो इंटीग्रेटिव फंक्शंस जो होते हैं पेशेंट पर्सन के, वो डिसोसिएटिव हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। बस पर्सन जो है जो भी उसकी मेमोरी है, जो भी उसकी कॉन्शियसनेस है, इंटीग्रेटिव जो भी उसके फंक्शंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, अल्ट्रेशन आ जाती है जाती हैं। और इस नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में बोलो तो पर्सन जो है उसकी अपनी थॉट, उसकी मेमोरी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो दिस इज़ क्या है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि पेशेंट जो है पर्सन की जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो गई है, या जो उसकी अपनी आइडेंटिटी को वो भूल चुका है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या था, कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन कन्वर्जन डिसऑर्डर में पर्सन जो है फिजिकल साइन एंड सिम्टम, जो भी पर्सन के जो फिज़िकल साइन एंड सिम्टम हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फिज़िकल साइन एंड सिम्टम वो फील करता है। क्यों फील करता है, कन्वर्जन में क्या होता है कि जो भी पर्सन की जो भी पर्सन के कॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो भी पर्सन के कॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी पर्सन के कॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उन फिजिकल सिम्टम्स का कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन, ऑर्गेनिक कोज नहीं होता, राइट। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन का जो कॉन्शियस इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उन फिजिकल सिम्टम्स का कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं होता। और क्वेश्चन में भी इसी के बारे में बात करी गई है। पेशेंट जो है हिट एंड रन एक्सीडेंट में वो इन्वॉल्व हुआ था, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हुई, एक्यूट ब्लाइंडनेस हुई। लेकिन टेस्ट किया गया तो उसको कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं मिला, कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं मिला। ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर की कंडीशन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर। और इस कन्वर्जन डिसऑर्डर के बेसिस पे नर्स जो है आगे क्या करेगी, प्लान ऑफ केयर प्रिस्क्राइब करेगी पेशेंट के लिए, राइट। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर, दिस इज आर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 876 एंड क्वेश्चन सेज many client behind to make sexual advance towards visitors in the day room. When the nurse firmly states that this is inappropriate and will not be allowed, the client become verbally abusive and threatens physical violence to the nurse. Based on this analysis of the situation, which intervention should the nurse implement? First option is place the client in circulation for 30 minutes. Second option is tell the client that the behavior is inappropriate. Third option is escort the client to their room with the assistance of other staff. Fourth option is tell the client that their telephone privileges are revoked for 24 hours. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लाइंट है जो कि कैसा है, मेनी क्लाइंट है, जिसको क्या है, मेनिया है, वो सेक्शुअल एडवांस टूवर्ड्स सेक्शुअल बिहेव करता है जो भी विजिटर्स वहाँ पे आते हैं उनके लिए। तो नर्स जब बोलती है उस पर्सन को कि ये जो बिहेवियर तुम कर रहे हो ये अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पर, ये इनअप्रोप्रिएट है, तो वो क्लाइंट जो होता है वो और ज़्यादा वर्बली और ज़्यादा एब्यूसिव हो जाता है और वर्बली एब्यूज़ करने लगता है और फिज़िकली वायलेंस क्रिएट करने लगता है, राइट। तो इस कंडीशन के बेस पर इस एनालिसिस के बेस पर इस कंडीशन के बेस पर नर्स जो है कौन सा इंटरवेंशन जो है इम्प्लीमेंट करेगी, कौन सा इंटरवेंशन आगे इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। क्वेश्चन ये कहता है। तो जो मेनिया वाले पर्सन होते हैं उनके साथ हमें जजमेंटल नहीं होना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मेनिया वाले पर्सन होते हैं उनके साथ हमें जजमेंटल नहीं होना होता है।
ठीक है। तो फिर तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, प्लेस द क्लाइंट इन सेल्कर्जन फॉर 30 मिनट्स, कि पर्सन को एकांत रूम में छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। अरे क्यों भाई, क्यों छोड़ देंगे? पर इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है पेशेंट क्या हो रहा है, पेशेंट एब्यूजिव हो रहा है और फिजिकल वायलेंस क्रिएट कर रहा है। जहाँ पे फिजिकल वायलेंस की बात आ जाए, यानी सेफ्टी इज़ आर प्रायोरिटी, सेफ्टी इज़ आर प्रायोरिटी, राइट। तो हमें सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर हम पेशेंट को एकांत रूम में छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है, अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये ऑप्शन क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। ये जो ऑप्शन है ये इनअप्रोप्रिएट है इस सिचुएशन में, इसको हम नहीं करेंगे, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज टेल द क्लाइंट दैट द बिहेवियर इज़ इनअप्रोप्रिएट। हम क्लाइंट को बोलेंगे ये बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है। हाँ ठीक है, बोलेंगे, लेकिन ये जो इंटरवेंशन है, ये जो बात बोल रहा है ऑप्शन में, ये ऑलरेडी नर्स कर चुकी है। क्वेश्चन में दिया है ना, द नर्स फैमिली स्टेट दैट दिस इज इनअप्रोप्रिएट एंड विल नॉट बी अलाउड द क्लाइंट बिकम वर्बली। लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया जब नर्स ने ऐसा बोला। पर्सन जो है और ज़्यादा एब्यूसिव हो गया। तो नर्स ये एक्शन जो है ऑलरेडी ले चुकी है, तो अब दोबारा नहीं लेके क्या करेंगे जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है टेल द क्लाइंट दैट देयर टेलीफोन प्रिविलेजेस आर रिवोक्ड फॉर 24 आवर्स, कि तुम्हारी जो फ़ोन की फैसिलिटी है वो उसको 24 आवर्स के लिए रोक दिया जाएगा अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे। तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंट पहले ही एजिटेटेड है, पहले ही गुस्से में है, तो उसको और ज़्यादा एजिटेटेड हम लोग को नहीं बनाना है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट हम उसको नहीं बोलेंगे। फोर्थ ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू देयर रूम विद द असिस्टेंस ऑफ अदर स्टाफ। बिल्कुल सही बात है, हम पेशेंट को दूसरे रूम में भेजेंगे दूसरे स्टाफ के साथ, राइट, और उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू देयर रूम विद द असिस्टेंस ऑफ अदर स्टाफ। इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अभी हमारी साइकेट्रिक पोस्टिंग लगी थी निमहांस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर एक पेशेंट था जो कि मेनिक पेशेंट था, जिसको मेनिया था। तो वो जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव बातें करता था और बहुत ज़्यादा मरने की और मारने की बात किया करता था, कि मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, और इधर उधर वो घूमता ही रहता था। और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट करता था, गाली देता था। तो वो जब उसकी ये जो हरकतें, ये जो उसका जो मिसबिहेवियर है वो जब ज़्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम पे जो स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल था उन्होंने क्या किया, जो उस पर्सन को, जो निमहांस है वहाँ पे एक रूम होता है वहाँ पे उन पेशेंट्स के लिए जो मिसबिहेव करते हैं, ऐसे फिजिकल वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए एक अलग रूम बना रखा है। उस पर्सन को ले जा कर के उस रूम में क्या कर दिया, उस रूम में ले जा कर के छोड़ दिया और उसको बंद कर दिया। वो जो पर्सन था कॉन्टीन्यूअस एक स्टाफ के ऑब्जर्वेशन में रहा, राइट। और जब उसका जो बिहेवियर, उसको मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया उसको शांत करने के लिए, और वो जो पर्सन है एकांत रूम में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन वो पर्सन एक स्टाफ के अंडर था कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्वेशन में। तो वो जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, यहाँ मुझे काम आया, जो कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया। सो यहाँ तक हमने 876 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सॉन्डर्स के। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आप अपनी नॉलेज को और एनहांस करना चाहते हैं तो आप किरोशन नर्सिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको फ्री रीज़नेबल प्राइस में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। और उस पर वीडियोज़ भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। किरोशन नर्सिंग ऐप का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ से आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।